ऑडियो नंबर 5। पर्वतारोहण की पृष्ठभूमि। हिमालय के देवात्मा भाग में अनेकानेक विशेषताओं से भरा पूरा वातावरण है। उसके सानिध्य में आने के लिए हर किसी का जी ललचाता है, पर वहां पहुंच या रह वे ही पाते हैं जिनकी इच्छा शक्ति में श्रमशीलता, संयमशीलता, संतुष्टि एवं तितीक्षा वृत्ति का समुचित समावेश है। इसके बिना उस विलासिता के साधनों के अभाव वाले क्षेत्र में हर किसी के रहने की संभावना बनती ही नहीं। वन प्रदेश का बाहुल्य, चढ़ाव ढलान वाले उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में सामान्य आवागमन भी उन लोगों के लिए भारी पड़ता है जिन्हें अपने शरीर का भार ढोना भी कठिन पड़ता है, जो पग पग पर वाहनों का आश्रय लेते हैं। हिमालय निवास अपने आप में एक तपश्चर्या है। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, सुरुचिपूर्ण वातावरण एवं अध्यात्म तत्वों का उच्च स्तरीय समावेश तो अपने ढंग की अनोखी विशेषताएं हैं ही। इन दिनों तो उस क्षेत्र में आवागमन के मार्ग भी बन गए हैं और वाहन भी मिलने लगे हैं। पर जिन दिनों ऐसा कुछ भी नहीं था, उन दिनों भी आत्म साधना के लिए उपयुक्त स्थान खोजने वाले उसी क्षेत्र में पहुंचते थे। तब साधना में निरत होते और जीवन का अंतिम अध्याय वहीं समाप्त करते थे। हिमालय में कितने तपस्वी साधना प्रयोजन के लिए उस क्षेत्र में पहुंचते रहे हैं, उसका विवरण पुराणों के पृष्ठ उलटने पर सहज ही चल जाता है। लगता है किसी समय हिमालय का देवात्मा भाग तपोभूमि के रूप में मान्यता प्राप्त करता रहा है। अति प्राचीन काल से लेकर अद्यावधि साधना पारायणों को उसी क्षेत्र में आकर्षण एवं संतोष प्राप्त होता रहा है। यश और स्मारकों के लोभ में न पड़ने वाले व्यक्ति एकांत साधना में निरत रहते रहे हैं। इस चयन का एक बड़ा लाभ यह भी रहा कि उस क्षेत्र में सूक्ष्म रूप से निवास करने वाले सिद्ध पुरुष उन आत्म परायणों का सामयिक मार्गदर्शन एवं सहकार करते हुए अपनी उपस्थिति का परिचय देते रहे हैं। इस क्षेत्र की भूमि का अधिकांश भाग उबड़ खाबड़ है। उसमें बड़े भवन निर्माण की सुविधा नहीं है। फिर भी भावुक भक्तजनों और उदार साधन संपन्नों के प्रयास से यहाँ छोटे मोटे अनेक देवालय बनते रहे हैं। तीर्थ यात्रियों की श्रद्धा का पोषण भी तो इससे होता है। थोड़ा चलने पर थकान मिटाने, सुस्ताने के लिए जहाँ आश्रय की तलाश होती है, वहीं संयोगवश कोई देवालय भी मिल जाता है। यूं वे सभी छोटे आकार के हैं, तो भी समीपवर्ती सचेतन प्रकृति उनकी गरिमा में चार चांद लगा देती है। सुदूर समतल क्षेत्रों में बने विशालकाय भव्य भवनों वाले देवालय अपनी पूंजी और वास्तुकला के कारण, पूजा समारोहों के कारण जितने प्रभावोत्पादक लगते हैं, उससे कम महिमा इन छोटे देवालयों की भी नहीं है। मीलों की दृष्टि से इस छोटे कहे जाने वाले क्षेत्र में तीर्थों की भरमार है। यहाँ 4 धाम हैं। पहला बद्रीनाथ, दूसरा केदारनाथ, तीसरा गंगोत्री, चौथा यमुनोत्री। 4 प्रमुख पर्वत शिखर हैं। पहला गंधमादन, दूसरा शिवलिंग, तीसरा सुमेरु, चौथा सत्तोपंथ। अन्य प्रमुख तीर्थों में यहाँ पहला पंचप्रयाग, दूसरा पंचबद्री, तीसरा पंचकेदार, चौथा पंच सरोवर हैं। इसके अतिरिक्त अन्य देवी देवताओं के छोटे बड़े मंदिर हैं। आद्य शंकराचार्य ने यहाँ ज्योतिर्मठ की स्थापना की थी। ऐसे भी स्थान मिलते हैं जिनके संबंध में मान्यता है कि यहाँ देव सत्ताओं का निवास है अथवा ऋषि मुनियों ने अपने अपने समय में साधना की है। पांडवों के लंबे समय तक यहाँ रहने की स्मृतियां दिलाने वाले भी कुछ स्थान हैं। केदार से कैलाश तक के क्षेत्र में अनेक हिमाच्छादित शिखर हैं। छोटे बड़े सरोवरों की, हिमानियों की, निर्झरों की बड़ी संख्या है। छोटे छोटे हिमनद थोड़ी थोड़ी दूर बहकर किसी बड़ी नदी में मिलते चले गए हैं। ऐसी बड़ी नदियों में गंगा, यमुना, अलकनंदा, सरयू, ब्रह्मपुत्र आदि प्रमुख हैं।
कैलाश मानसरोवर की अपनी गरिमा और महिमा विशिष्ट है। कहा जाता है इस समूचे क्षेत्र में लगभग 100 सरिताएं बहती हैं और 1000 के करीब हिमानियां हैं। वे एक दूसरे के साथ मिलती चली गई हैं और समुद्र तक पहुंचते पहुंचते गंगा और ब्रह्मपुत्र के रूप में मात्र 2 रह गई हैं। इस प्रदेश में वृक्ष वनस्पतियों का भी बाहुल्य है। उनकी रासायनिक विशेषताएं अन्य सामान्य क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पतियों की तुलना में कहीं अधिक हैं। यह यहाँ के विशेष वातावरण की विशेषता है। इसी प्रकार यहाँ पाए जाने वाले जीव जंतुओं, पक्षियों में भी अपनी मौलिक विशेषताएं हैं। राजहंस मानसरोवर पर पाए जाते हैं, जो कीड़े नहीं खाते, गहरे पानी में गोता लगाकर मोती ढूंढते और उन्हीं पर निर्वाह करते हैं। लंबी उड़ान की क्षमता भी उनमें ऐसी होती है जिसे अनोखी कहा जा सके। नीर क्षीर विवेक भी उनमें होता है। इसके अतिरिक्त कस्तूरी हिरण, चंवर पूंछ वाली गाय, याक, सफेद भालू, सफेद लोमड़ी, सफेद तेंदुआ आदि अनेक प्राणी ऐसे हैं जो इसी क्षेत्र में देखे गए हैं। हिम मानव के संबंध में ऐसी ही किंवदंती है। उसे देखा तो अनेकों ने है, पर पदचिन्ह प्रमाण स्वरूप मिले हैं। उसे मनुष्य से प्रायः दूने आकार का और बल में 10 पहलवानों के सदृश बताया जाता है। वह नीचे उतर तो आता है, पर रहता कहाँ है, उसका परिवार कहाँ रहता है, यह अभी तक पता नहीं चला। पकड़ में भी किसी के नहीं आया है। फिर भी घटनाएं और विवरण इतने अधिक हैं कि उसके अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता। अनेक विदेशी पर्यटक खोजियों ने भी उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर उसका अस्तित्व स्वीकारा है। जो हो, इतना अवश्य है कि इस क्षेत्र में कुछ अधिक ऊंचाई पर जो प्राणी पाए जाते हैं, जो वनस्पतियां देखी गई हैं, वे सर्वथा असाधारण हैं। विशेषताओं और उपलब्धियों के संबंध में यदि बारीकी से जांच पड़ताल की जाए तो पाया जाएगा कि यह समूचा परिकर अनेकानेक ऐसी विचित्रताओं से भरा पड़ा है जो मनुष्य के लिए असाधारण रूप से उपयोगी भी है। इस क्षेत्र में आमतौर से तीर्थयात्री ही पर्यटक के रूप में भ्रमण करते पाए जाते हैं। उन्हें उस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता से अपने नेत्रों को तृप्त करने का लाभ मिलता है। पैदल चलने को भी एक प्रकार की चिकित्सा पद्धति एवं स्वास्थ्य संरक्षक विधा माना गया है। नदियां अनेक खनिजों और वनस्पतियों का सार अपने साथ लेकर बहती हैं। इसीलिए उनका जल भी जीवनदायी औषधियों के समतुल्य रहता है। गंगा जल की महत्ता सर्वविदित है। उसे श्रद्धा के कारण ही श्रेय नहीं मिला है, वरन वैज्ञानिक परीक्षण में भी यह पाया गया है कि उसमें जीवनी शक्ति, संवर्धक एवं अनेक रोगों के निवारण की क्षमता है। यह गंगा की विशेषता उस हिम प्रदेश से बहने वाली अन्य नदियों में भी न्यूनाधिक मात्रा में पाई जाती है। देवात्मा हिमालय क्षेत्र में कुछ प्रमुख हिमाच्छादित शिखरों की ऊंचाई समुद्र की सतह से इस प्रकार है। गंगोत्री 10,500 फीट, गोमुख 12,770 फीट, नंदनवन 14,230 फीट, भगीरथ पर्वत 22,465 फीट, मेरू शिखर 21,050 फीट, सतोपंथ शिखर 23,213 फीट, केदारनाथ शिखर 22,077 फीट, सुमेरु शिखर 20,700 फीट, स्वर्गारोहण शिखर 23,880 फीट, चंद्र पर्वत 22,070 फीट, नीलकंठ शिखर 21,640 फीट और भी कितने ही प्रमुख शिखर उस क्षेत्र में बिखरे पड़े हैं। उनकी भी ऊंचाई न्यूनाधिक मिलती जुलती है। कुछ वर्ष पूर्व हिमालय के एक 22,000 फुट ऊंचे पर्वत शिखर पर एक पर्वतारोही दल गया था। उसमें 13 यात्री थे। इनकी व्यवस्था के लिए 18 टन लगभग 500 मन साधन सामग्री साथ ले जाने की
आवश्यकता पड़ी। इसे ढोने के लिए 650 कुली तथा रास्ता बनाने वाले 52 शेरपा साथ गए। समय समय पर ऐसे ही अन्य पर्वतारोही दल संसार के विभिन्न क्षेत्रों से आते रहते हैं। उनमें से अधिकांश सफल रहे, पर कुछ को, सदस्यों में से कईयों को प्राण गंवाने पड़े और भारी कष्ट सहकर वापस लौटने के लिए विवश हुए। पर्वतारोही इतना जोखिम भरा कार्य किस लिए उठाते हैं? इसका मौलिक प्रयोजन तो प्रत्यक्षतः इतना ही दिखाई पड़ता है कि दूसरों पर अतिरिक्त बलिष्ठता, साहसिकता और कुशलता की छाप डाली जाए। लोगों को चकित किया जाए कि जो कार्य दूसरे लोग नहीं कर सकते उसे वे कर दिखाते हैं। इस आधार पर अपने को विशिष्ट लोगों की पंक्ति में बैठने का यश प्राप्त करते हैं। संभवतः पर्वतीय वातावरण में लगातार कुछ दिन रहने से स्वास्थ्य संवर्धन में भी सहायता मिलती है। चित्र विचित्र दृश्य देखने पर कलात्मक दृष्टि उभरती है। ऊंचे क्षेत्रों में ऑक्सीजन कम पड़ जाने पर भी मनोबल के आधार पर उस कमी को सहन करना किस प्रकार संभव हो सकता है, इस तथ्य को भी सिद्ध करता है। जिनका मात्र आरोहण भर से संबंध है, उनका प्रयोजन मात्र यही रहता हो, फिर भी वे उन दुर्गम स्थानों तक पहुंच पाने में असफल रहे हैं जिसे वस्तुतः देवात्माओं की आश्रय स्थली कहा गया है। जिनकी वैज्ञानिक दृष्टि है, वे इस आधार पर अन्यान्य कई प्रयोजन भी सिद्ध कर सकते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर शोधकर्ता इसलिए जाते हैं कि वहां के नीचे वाले धरातल की स्थिति जांच सकें, संभावित बहुमूल्य खनिजों की टोह ले सकें, स्वास्थ्य सुधार एवं दीर्घ जीवन के लिए किस क्षेत्र का वातावरण कितना उपयोगी हो सकता है यह जान सकें। अंतर्ग्रही शोधों के लिए भी हिमालय के ऊंचाई वाले भाग अन्वेषण के लिए सहायक हो सकते हैं। नदियों के पानी में पाई जाने वाली विशेषताएं भी शोध का विषय हो सकती हैं। किस नदी निर्झर के किस भाग में किस स्तर के गुण हैं और उनका उपयोग चिकित्सा प्रयोजनों के लिए किस सीमा तक हो सकता है, यह भी एक अनुसंधान का विषय है। उत्तराखंड की एक सरिता सोनगढ़ नदी में स्वर्ण कणों की एक अच्छी मात्रा पाई गई। उससे अनुमान लगाया जाता है कि जिस क्षेत्र से यह नदी आती है उसके आसपास कहीं भूमिगत स्वर्ण भंडार हो सकता है। ऐसे ऐसे अनेक आधार हैं जिनके निमित्त वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति उस क्षेत्र में जोखिम भरा परिभ्रमण कर सकते हैं। महत्वपूर्ण अनुसंधान सदा प्रयोगशालाओं में बैठकर ही संपन्न नहीं होते रहे हैं। उनके लिए लंबी यात्राएं भी करनी पड़ी हैं। भूखंडों, द्वीपों, सागरों, वन, पर्वतों, जलाशय की स्थिति जानने के लिए कितने ही शोधकर्ताओं ने परिभ्रमण को अपना प्रमुख आधार बनाया है। इन्हीं कार्यों में पर्वत भी आते हैं। समुद्र की गहराई में सन्निहित संपदाओं को खोजने में इतना कुछ पाया गया है जिसे धरती पर उपलब्ध संपदा से किसी भी प्रकार कम मूल्यवान या महत्वपूर्ण नहीं समझा जा सकता। पर्वतों को, विशेषतया देवात्मा खंड क्षेत्र को शोध का विषय बनाया जाए तो उससे भौतिक ही नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत कुछ पाया जा सकता है। दिव्य वनौषधियां अपने आप में एक महान विषय है। सामान्य जड़ी बूटियां तो उर्वर भूमि वाले वन प्रदेशों में जहां तहां उगी पाई जाती हैं। इनमें से जो सुलभ स्थानों में बहुलता के साथ पाई जाती हैं, उन्हीं को मजदूर स्तर के लोग खाली समय में खोद लेते हैं। इसके बाद भी उनका यह प्रयत्न नहीं कि बीज आने से पूर्व उन्हें खोद लेने पर उनकी वंश परंपरा कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगी, इसलिए उन्हें पकने पर खोदा जाए, बीज वहीं बिखेर दिए जाएं, ताकि अगले दिनों भी उनकी उपलब्धि लगातार होती रहे। वनौषधियों की शोध इतनी महत्वपूर्ण है कि उस आधार पर समूची मनुष्य जाति को कष्ट साध्य रोगों से छुटकारा दिलाया जा सकता है। विश्व भर में जो खर्च और श्रम औषधि निर्माण के लिए हो रहा है, वनौषधियों के आधार पर उसमें भारी कटौती हो सकती है। अपने देश के लिए एक ऐसा उद्योग हाथ लग सकता है जो निर्धन लोगों को
आरोग्य प्रदान करने की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो, साथ ही विदेशी मुद्रा का भी बड़ी मात्रा में अर्जन कर सकें। यह प्रकटतः प्रसिद्ध वनौषधियों की बात हुई। हिम पिघलने के उपरांत पर्वतों की मिट्टी वाले भागों में वनस्पतियां भी प्रकट हो जाती हैं, जो हिमपात के दिनों में उसके नीचे दब जाती हैं, किंतु जीवित बनी रहती हैं। बर्फ हटते ही उनका वसंत फूट पड़ता है। श्रावण भाद्रपद के महीनों में हिमालय के कई क्षेत्र पुष्प वाटिका की तरह खिल पड़ते हैं। इन क्षेत्रों को फूलों की घाटी कहा जाता है। उनकी मनोरम दृष्टि तो नयनाभिराम होती ही है, साथ ही मखमली गलीचा बिछा होने जैसा दृश्य प्रस्तुत होता है। पर साथ ही इन सुगंधित वनस्पतियों में से कितनी ही ऐसी होती हैं जो औषधि प्रयोजन के लिए अमृतोपम गुणकारी सिद्ध हो सकें। इनकी खोज नए सिरे से की जानी आवश्यक है। इस कार्य को पर्वतीय क्षेत्रों की यात्रा से ही पूरा किया जा सकता है।